डॉक्टर साधना सिंह। ये मेरा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पर अंतिम लेक्चर है। ये एंथ्रासीन के डेरिवेटिव एंथ्राक्विनोन पर है। एंथ्राक्विनोन वो कंपाउंड है जिसमें एंथ्रासीन रिंग की 9 और 10 पोजीशन पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगे होते हैं। एंथ्राक्विनोन, इसके बनाने की विधियाँ इस प्रकार है। एंथ्रासीन का अगर ऑक्सीकरण किया जाए नाइट्रिक एसिड के साथ या क्रोमिक एसिड के साथ या वैनेडियम ऑक्साइड के साथ, इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसमें बेंजीन को थैलिक अनहाइड्राइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्ट कराने पर, अभिक्रिया कराने पर थैलिक अनहाइड्राइड का ये बंध यहाँ से टूटता है, कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल बनता है, NCO- बनता है। ये कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन के पर आक्रमण करता है और ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ये ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अभिक्रिया कराने पर जल के अणु का निष्कासन होगा और एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है डिल्स एल्डर अभिक्रिया, जिसमें नैप्थाक्विनोन का ब्यूटाडाइएन के साथ अभिक्रिया कराने पर योगात्मक अभिक्रिया होती है द्विबंध पर। ब्यूटाडाइएन का जो 1,4 टर्मिनल द्विबंध है वो 1,4 से शिफ्ट होकर 2,3 पर चला जाता है और इस तरह से योगात्मक कंपाउंड बनता है। इसका ऑक्सीकरण क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण करने पर एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। तो ये तो थी एंथ्राक्विनोन की बनाने की विधियाँ। अब है एंथ्राक्विनोन के गुण। एंथ्राक्विनोन पीले रंग का ठोस है जिसका गलनांक 268 डिग्री सेंटीग्रेड है। काफ़ी स्थायी कंपाउंड है, पानी में अघुलनशील है और ऑर्गेनिक विलायकों में बेंजीन जैसे विलायकों में घुलनशील है। रासायनिक गुण, एंथ्राक्विनोन 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, अपचयन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एंथ्राक्विनोन की अपचयन अभिक्रियाएं इस प्रकार है। एंथ्राक्विनोन अमोनिया के साथ जिंक डस्ट की उपस्थिति में गर्म करने पर एंथ्रासीन देता है। दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप अपचयित होकर एंथ्रासीन बनाते हैं। जिंक डस्ट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर एक कार्बोनाइल ग्रुप अपचयित हो जाता है CH2 में और एक कार्बोनाइल ग्रुप OH में परिवर्तित हो जाता है और हमको प्राप्त होता है 9,10 डाईहाइड्रो एंथेनॉल प्राप्त होता है। अगर एंथ्राक्विनोन की अभिक्रिया जिंक डस्ट और क्षार की उपस्थिति में कराई जाए तो दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप इनोल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंथ्राक्विनोल प्राप्त होता है। ये एंथ्राक्विनोल का समावय से ऑक्सा एंथेनॉल बनता है, जिसमें हाइड्रोजन एक OH ग्रुप से 10वें कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और ये कार्बोनाइल ग्रुप में शिफ्ट हो जाता है। कीटो इनोल टोटोमर बन के एंथ्राक्विनोल से ऑक्सो एंथेनॉल बनता है। इसकी अगली अपचयन की अभिक्रिया है टिन और HCl के साथ एंथ्राक्विनोन की अभिक्रिया कराने पर एक कार्बोनाइल ग्रुप CH2 में परिवर्तित हो जाता है और एंथ्रॉन प्राप्त होता है। एंथ्रॉन भी समावय से एंथेनॉल देता है। एंथ्राक्विनोन का HCl और टिन के साथ एसिटिक एसिड में अपचयन कराने पर डाई एंथ्रासीन का डाइमर डाई एंथ्रासीन प्राप्त होता है। तो ये तो थी एंथ्राक्विनोन के अपचयन की अभिक्रियाएं। अमोनिया के साथ जिंक डस्ट से एंथ्रासीन बनाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिंक डस्ट की उपस्थिति में 9,10 डाईहाइड्रो एंथेनॉल बनाता है। जिंक डस्ट और क्षार के साथ एंथ्राक्विनोल बनाता है। टिन और HCl के साथ में एंथ्रॉन बनाता है। टिन HCl और एसिटिक एसिड के साथ में डाई एंथ्रासीन देता है। अगली अभिक्रिया
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। एंथ्राक्विनोन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं होती, क्योंकि इसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगे होते हैं जो कि वलय की क्रियाशीलता को कम करते हैं। इसलिए ये प्रिडल एंड क्राफ्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता, और हैलोजेनेशन की अभिक्रिया भी इसमें आसानी से नहीं होती। जो 2 इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं एंथ्राक्विनोन पर होती हैं वो है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। एंथ्राक्विनोन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोनियम आयन बनता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो कि फर्स्ट कार्बन पर आक्रमण करके प्रतिस्थापित उत्पाद अल्फा नाइट्रो एंथ्राक्विनोन देता है। ये अल्फा नाइट्रो एंथ्राक्विनोन पुनः नाइट्रेशन से डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन देता है। ये डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन 2 तरह के उत्पाद हो सकते हैं। 1,8 अगर दोनों नाइट्रो ग्रुप एक 1 पर एक 8 पे हो तो 1,8 डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन, और अगर 5th पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है तो 1,5 डाई नाइट्रो एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। अल्फा नाइट्रो एंथ्राक्विनोन का अपचयन अमोनिया के साथ करें तो NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में अपचयित हो जाता है और हमको अल्फा अमीनो एंथ्राक्विनोन भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। एंथ्राक्विनोन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मरकरी सल्फेट की उपस्थिति में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराने पर सल्फोनाइल ग्रुप नंबर 1 कार्बन पर अटैच होता है और हमको अल्फा एंथ्राक्विनोन सल्फोनलिक एसिड प्राप्त होता है। ये अल्फा एंथ्राक्विनोन सल्फोनलिक एसिड पुनः सल्फोनेशन करने पर 2 तरह के उत्पाद देता है, 1,8 और 1,5। अगर दोनों सल्फोनाइल ग्रुप एक 1 पर और एक 1,5 पर है तो 1,5 डाई सल्फोनाइल कंपाउंड बनता है, और 1 और 8 पे है तो 1,8 डाई सल्फोनाइल एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। इसी एंथ्राक्विनोन की अभिक्रिया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एंथ्राक्विनोन की अभिक्रिया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराने पर हमको बीटा एंथ्राक्विनोन सल्फोनलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसमें सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन पर अटैच होता है। अधिक स्थायी है क्योंकि इसमें बाधा कम है। इसी का पुनः सल्फोनेशन कराने पर डाई सल्फोनाइल कंपाउंड मिलते हैं। ये भी 2 तरह के हैं। अगर सल्फोनाइल ग्रुप 2 और 6 कार्बन है तो 2,6 डाई सल्फोनाइल, और 2 और 7 पर है तो 2,7 डाई सल्फोनाइल एंथ्राक्विनोन प्राप्त होते हैं। अल्फा एंथ्राक्विनोन सल्फोनलिक एसिड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी हो सकती है। अगर इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएं तो OH माइनस SO3H को रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, और हमको अल्फा हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। ये यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, OH माइनस SO3 को प्रतिस्थापित करता है। इसी प्रकार अगर अल्फा एंथ्राक्विनोन सल्फोनिलिक एसिड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो क्लोरीन से प्रतिस्थापित होगा और अल्फा क्लोरो एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है एंथ्राक्विनोन की, जिसमें एलिजरीन प्राप्त होता है। डाई सिंथेसिस है एंथ्राक्विनोन का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर हमको बीटा सल्फोनाइल एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। ये बीटा एंथ्राक्विनोन सल्फोनलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर इसका सोडियम सॉल्ट देता है। इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर नंबर 1 कार्बन पर सोडियम ऑक्साइड आयन जुड़ जाता है और इस कंपाउंड की पोटेशियम क्लोरेट और NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो सोडियम ऑक्साइड ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाता है और सोडियम एलिजरीन प्राप्त होता है। इस सोडियम एलिजरीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हाइड्रोलिसिस करने पर एलिजरीन प्राप्त होता है जो कि डाई है। इस तरह से हमको एंथ्राक्विनोन से एलिजरीन डाई प्राप्त होती है। तो एंथ्राक्विनोन का उपयोग क्या है, ये डाइस बनाने के काम में भी आता है। तो ये तो था एंथ्राक्विनोन एंथ्रासीन के बारे में और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसी के साथ हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।